बीजेपी छोड़ करके जननायक जनता पार्टी में सुखबीर मलिक जी, राजेश अहलावत जी हिंदू जागरण मंच के अध्यक्ष हैं, और जगमीत जी और रवि दलाल जी ये शामिल हुए हैं। इनका मैं स्वागत। पूरा मान सम्मान और जो आप सोच के आए वो उस विश्वास को बढ़ाएं। सर एक साथ एक जो अभी हमारी प्रणाली है उसको आज हमने डिसॉल्व कर दिया है, स्टेट की भी, यूनिवर्सिटीज की भी और डिस्ट्रिक्ट्स की भी। और 28 फरवरी से पहले नई इकाई ये तीनों लोग मिलकर के उसकी घोषणा कर देंगे, चाहे उसके अंदर जिलाध्यक्ष हों, हल्का अध्यक्ष हों, कॉलेज अध्यक्ष हों या विश्वविद्यालय अध्यक्ष हों। एक विषय ये आज डिस्कस हुआ। इसके साथ साथ रिसर्च एसोसिएशन विंग, क्योंकि हमारे बहुत से साथी जो एलुमनाइज हैं वो प्रोफेसर्स हैं, डॉक्टरेट करे हुए हैं, या जो रिसर्च कैटेगरी में आ जाते हैं या कर रहे हैं। हमारा एक नया विंग आज हमने घोषित किया है कि हम एक रिसर्च विंग में इन सभी साथियों को भी अपने साथ जोड़ेंगे। बहुत से ऐसे साथी हैं जो इनसो के विदेशों में चले गए, जो एलुमनाई हैं हमारे, उनके लिए इंटरनेशनल एलुमनाई विंग की भी आज हमने घोषणा करी है। अलग अलग हाँ, ये अलग है। वो रिसर्च विंग अलग है और इंटरनेशनल एलुमनाई विंग हमने उसकी घोषणा की। तो इस तरह से बहुत से फैसले आज लिए गए हैं। बड़ा मुद्दा यही है कि इस वर्ष छात्र संघ चुनाव हो, उसके लिए इंडियन नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन किसी भी तरीके का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, और हम स्टूडेंट्स का सपोर्ट लेकर के सड़कों से लेकर सरकार तक, हमारे चाहे सरकार के अंदर लोग बैठे हैं उनके साथ भी मिलकर के, सबके साथ मिलकर के, सरकार के साथ मिलकर के इस बार इस बात के लिए इंश्योर करेंगे कि प्रत्यक्ष छात्र संघ चुनाव इस वर्ष कर देंगे। ये बोला, तो इसलिए आज हम एकत्रित हुए थे। जी धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने, मैं लेट आया उसके लिए माफी, मगर आप लोगों ने आके हमारी बात सुनी उसके लिए आपका आभार, धन्यवाद। तो अब मैं आपकी बात, वजह क्या निकल के आए कि अब तक क्यों नहीं करवा रही सरकार, क्या दिक्कत आ रही है? अब ये तो सरकार के अंदर जो बैठे लोग हैं हमें उनसे पूछना है। पिछले वर्ष तक तो ये एक्सक्यूज था कि क्योंकि जैसे मैंने कहा कि लिंग 2 की सिफारिशें और उसके अनुसार नहीं कराए जा सकते थे, मगर इस वर्ष क्योंकि कोई एक्सक्यूज नहीं बच जाता है, तो इस वर्ष प्रत्यक्ष चुनाव हो, जो हमारा सबसे बड़ा मुद्दा था, उस मुद्दे पर जो है ना उसको रियलिटी देखिए, सरकार में तो आप लोग भी बैठे हैं। हाँ बिल्कुल। उसके बाद ये स्थिति और आप सरकार से लड़ाई कर नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि पिछले वर्ष तक एक बहाना था अधिकारियों के पास, यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स के पास, या जो कराने वाली जो सारी एडमिनिस्ट्रेटिव ताकतें हैं उनके पास ये बहाना था कि पिछले वर्ष एडमिशन पूरे नहीं हो पाए थे, उनकी लिस्ट कंपाइल नहीं हो पाई थी। मगर इस वर्ष चुनाव जरूर होने चाहिए और प्रत्यक्ष तौर पर होने चाहिए, इस बात के लिए आज घोषणा इनसो ने की। सर, आपने सारी जो इकाइयां इनसो की भंग कर दी है, जी, पुनर्गठन होगा 28 फरवरी से पहले सभी इकाइयों का फिर से पुनर्गठन हो जाएगा और फिर सुचारू रूप से लाखों लोगों की सदस्यता अभियान की शुरुआत की जाएगी। इकाइयां भंग की ना, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष को नहीं, ये तो अभी तो नवनियुक्त है, इन्हीं ने तीनों के कंसेंसस से इकाइयां भंगी नीचे। जो रिसर्च इकाई आपने कहा जी, उसका वर्क क्या होगा, उसका काम क्या होगा? उसका काम यही होगा कि क्योंकि वो लर्नेड लोग हैं, वो समय समय पर इनसो के गाइडेंस विंग के तौर पर इनसो को जो दिशा दिखाएं, इनसो के नौजवान साथियों से इंटरैक्ट करें, समय समय पर जो मुद्दे हैं स्टूडेंट्स के, टीचिंग एसोसिएशन चाहे नॉन टीचिंग एसोसिएशन हो, और स्टूडेंट्स के बीच की जो एक ट्रायंगल है उस बॉन्डिंग को और मजबूत करें। तो वो हमारा इस मुताबिक साथ है। पार्टी का अब संगठन की मजबूती को लेकर किस तरीके से काम रहेगा, क्योंकि आप लोग कहते रहे कि संगठन को और बढ़ाएंगे,
और क्या भविष्य में भी बीजेपी और जेजेपी साथ रहने की उम्मीद है? मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है। संगठन की जहां तक बात है, निरंतर जननायक जनता पार्टी का संगठन विस्तार हो रहा है, जैसा कि आप सब जानते हैं, आपने देखा भी है। और जननायक जनता पार्टी पीछे जो बीते चुनाव हैं जिला परिषद के या पंचायती राज के कहें, उसमें एक बड़ी फोर्स बन करके उभरी है। जो आंकलन किया जा रहा था उससे कई गुना ज्यादा लोग हमारे जीत करके आए। 114 पार्षद हमारे समर्थित जीत करके आए और अनेकों जिलों में हम अपने जिला परिषद के चेयरमैन बनाने में कामयाब रहे, या जहां पर नहीं रहे वहां टक्कर में हम ही रहे। लेकिन कहीं ना कहीं उस चुनाव में बीजेपी और जेजेपी के बीच दूरियां भी दिखाई दी। ऐसा नहीं है, क्योंकि कोई तीसरा टक्कर में नहीं था, इसलिए आपको ऐसा लगता है। सर, इसी से जुड़ा एक सवाल है मेरा जी कि जो दीपक जी ने सवाल किया है कि दोनों पार्टियों में गठबंधन में हाल ही में रैली हुई है बीजेपी की, उसमें मोबाइल के जरिए संबोधित किया है केंद्रीय गृह मंत्री ने जी। उन्होंने जो अपील की है कि सभी 10 सीटें जो है वो आप कमल के फूल की उसका जो है उदाहरण देते हुए उनकी झोली में डाली, तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? जब भी अपनी पार्टी के कैडर को पार्टी का सीनियर नेता संबोधित करता है तो वो अपने कार्यकर्ताओं को एनकरेज करने के लिए, जब हम भिवानी में बात कर रहे थे तो फिर वो हमने भी बात कही थी कि 10 की 10 सीटों पर हम जननायक जनता पार्टी की जीत हासिल करेंगे और 90 की 90 सीटों पर करेंगे। तो अपनी पार्टी के कार्यकर्ता को, कैडर को प्रोत्साहित करने के लिए नेता अमूमन इस तरह की बात करते हैं, उसको अदरवाइज नहीं करते। ज्यादा समय निकल गया, थोड़ा समय बाकी है चुनाव होने में, तो अभी सरकार में तो गठबंधन है। क्या मैं जो पूछना चाहता हूँ, क्या चुनाव में आप लोग गठबंधन के साथ उतरेंगे या अलग अलग चुनाव? देखिए, मुझे पूरा विश्वास है कि हम गठबंधन के साथ उतरेंगे, मगर यह फैसला पार्टी की दोनों पार्टियों के टॉप लीडर्स को करना है। मगर मुझे ऐसा लगता है कि दोनों दल जो हैं, जो एनडीए के दल हैं, दोनों ही वो मिल करके, क्योंकि अभी तक जो जो चुनाव हरियाणा में हुए उसमें मिल करके लड़े हैं, भविष्य में मिलकर। कोई नए डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर, प्रजातांत्रिक प्रणाली के अंदर अफसरशाही हावी नहीं हुई चाहिए, क्योंकि अफसरशाही जिम्मेवार नहीं है। उनको दे आर नॉट आंसरेबल, दे आर ओनली आंसरेबल टू देयर बॉसेस एंड द बॉसेस कीप चेंजिंग एवरी 5 ईयर्स। यानी सरपंच को तो वोट मांगने हैं 5 साल बाद, उनको तो रिटायर ही होना है 58 साल में जाके। तो मैं ये मानता हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर की पावर को हम निचोड़ लें, उसको ज्यादा पावर देनी चाहिए बजाय कि अफसरों को। ये मेरी व्यक्तिगत राय है, कहीं कल आप इसको पार्टी की बना दें।